अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट इमरा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो है तवा गोश्त, जो कि बहुत ही टेस्टी और खाने में लाजवाब होगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और आज है मेरे पापा की बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। हमने पापा की बर्थडे पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आप सब मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट पे अपने पापा की बर्थडे का क्लिप डालूंगी। तो चले अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये हैं: लाल मिर्च 1 चम्मच, हरा मिर्च 1 चम्मच, नमक 2 चम्मच, पिसी काली मिर्च आधी चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, खिचड़ी पाउडर 2 चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चम्मच, दही 3 चम्मच और लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। सबसे पहले हमने ले लिया है बाउल। इसमें हमने 1 किलो गोश्त ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक 2 चम्मच और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी देखने में मुश्किल है लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। और हमने देना था पापा को सरप्राइज, और हमने उनकी बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट भी की हुई थी। और हमने उनकी बर्थडे पार्टी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमारे घर में आई हुई थी मेरी कज़न आमना, तो हमने उसके साथ भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आज रात वो अपने घर जा रही है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिसी काली मिर्च, धनिया पाउडर अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच। और इसमें तो मसाले बहुत ही ज़्यादा डलते हैं लेकिन सारे घर के ही मसाले हैं। हरा मिर्च हमने इसमें ऐड की है 1 चम्मच, लहसुन पेस्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चम्मच। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग अपने घर वालों से खूब दांत वसूल करें। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं खिचड़ी पाउडर 2 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ऑयल इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि सारे मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आए और हमारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। काश असल में हमारी स्पीड इतनी तेज होती, हम फटाफट अपने सारे काम कर लेते। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही 3 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम गोश्त को सारी रात के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, या फिर आप 4 से 5 घंटे के लिए ज़रूर रखें ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और अब हम ले लेंगे एक बड़ा सा तवा, जिसमें हम अपनी तवा बोटी आसानी से पका सके। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज 1 मीडियम साइज का, हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हम इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड करेंगे। और अब हमारा प्याज लाइट ब्राउन सा हो गया है और हमारी जो चिकन है वो भी अच्छे से मैरिनेट हो गई है 4 से 5 घंटे के लिए। तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड करेंगे। और हम इसको 3 से 4 मिनट इसको पकने देंगे अच्छे से। और हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। और अब इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो हमने इसमें हाफ कप पानी ऐड कर लिया है। और अब हम इसे कवर कर लेंगे 1 घंटे के लिए पूरा, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए।
और ये देखिए कच्ची डालने के बाद हमारा गोश्त कितने अच्छे से गल चुका है और इसे कवर किए हुए भी 1 घंटा हो गया है। और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 4 से 5 चम्मच बारबेक्यू सॉस और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट पकने के लिए रख देंगे इसे। और उसके बाद हम इस पे गार्निशिंग करेंगे। और अब इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इस पे गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले हम धनिया से इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। धनिया को हमने बारीक काट लिया है और अब हम इसमें प्याज से गार्निशिंग करेंगे और लास्ट पे हम अदरक से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। लीजिए, मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें और बर्थडे का लास्ट क्लिप ज़रूर देख के जाइएगा। ये हमने पापा के लिए सेलिब्रेशन की हुई है। और ये केक कटिंग टाइम है। चलो सर, 1 सेकेंड।